नहीं करनी हमें यहाँ पे नौकरी। कि क्या बदतमीजी है, इस तरह से रजिस्टर क्यों फेंक दिया जमीन पर? तो क्या गलत किया हमने? जिस कंपनी में काम करने की पगार नहीं मिलती ना, वहां में नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करनी यहाँ पे नौकरी? और आज फर्श क्यों नहीं साफ हुआ है? और तू कैब कहाँ है तेरी? दोनों के दोनों कामचोर हो गए एक नंबर के। साहब हम दोनों को ना 3 महीने से पगार नहीं मिली है, तो कैसे काम कर ले हम? हमारा भी घर है, हमें वो भी संभालना है। तुम दोनों को 3 महीने से तनख्वाह ही नहीं मिली है? अरे हर महीने तनख्वाह दे रहा हूं, तुम्हारी बेवकूफो। नहीं साहब जी, मेरी बीवी एकदम सच बोल रही है। हम लोगों को 3 महीने से पगार नहीं मिल रही है, तभी बेचारी परेशान हो रही है। मैं तो मर्द आदमी हूँ साहब, ये सब पैसों की तंगी झेल सकता हूँ, भूखे पेट भी रह सकता हूँ, लेकिन ये बेचारी घर संभालती है, काम करने के साथ साथ बच्चों की देखरेख भी करती है। पूरे घर का खर्चा इसके हाथ में होता है, तो इस बेचारी को तो तकलीफ होगी ना अगर काम की पगार नहीं आएगी तो, और वो भी 3 महीने से। तो ये झूठ नहीं बोल रही है साहब, इसका गुस्सा करना लाजमी है। 3 महीने से पगार का 1 रुपया भी नहीं आया हाथ में। अच्छा, तो पिछले 3 महीने में तुमने रिसीविंग रिसीट पे साइन किए है ना? किए है ना साइन? हाँ सब करते हैं वो। बस पकड़ी गई तुम दोनों की चोरी। अगर एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो मांग लो, ये ऑफिस के सामने ड्रामा मत करो दोनों की दोनों। अरे साहब बात तो सुनिए, वो जो तनख्वाह लेने के लिए आप फॉर्म भरवाते हो, वो फॉर्म हम भरते हैं, लेकिन फॉर्म पे साइन तो करवा लिए जाते हैं हमारे, पर तनख्वाह नहीं हाथ में दी जाती। यही तो कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है यार? तुम्हें हर महीने सैलरी मिलेगी तभी तो उस पर साइन करोगे ना। बिना सैलरी मिले तुमने उस पर साइन कर रखे? साहब जी मेरी बात सुनिए, वो साइन हमें फॉर्म पे इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि ऐश्वर्या मैडम हमें ऐसा करने के लिए मजबूर करती हैं। ऐश्वर्या मैडम को आपने जिम्मेदारी दे रखी है ना सैलरी देने की, तो ऐश्वर्या मैडम जब भी हमें पगार देने आती हैं तो पगार नहीं देती हैं, कहती है फॉर्म पे साइन कर दो। और हम उनसे पूछते हैं कि मैडम जी पगार तो दीजिए हाथ में, तो कहती है बाद में मिल जाएगी। और ऐसा करते करते 3 महीने हो चुके हैं। उन्होंने पहले महीना ऐसा करा, हमें लगेगा दूसरे महीने में मिल जाएगी पगार, फिर दूसरे महीने ऐसा करा, हमें लगा तीसरे महीने में मिल जाएगी पगार। अब तीसरा महीना भी निकल चुका है साहब, और पगार का नामो निशान नहीं है। इसलिए मेरी बीवी गुस्सा हो रही है और उसने ये कदम उठाया, वरना साहब उसने आज तक कभी इस ऑफिस में ऊंची आवाज में बात नहीं करी है। हम गरीबों की क्या औकात जो हम ऐसा करें। और साहब अगर आपको हमारी बात झूठ लग रही है ना, तो आप याद करिए 2 महीने पहले इस ऑफिस में एक पियोन नौकरी छोड़कर गया था, और आपको याद होगा उसने किसी को कुछ नहीं बताया था कि उसने नौकरी क्यों छोड़ी थी, और आज तक भी उसका फोन स्विच ऑफ आता है। वो इसलिए साहब क्योंकि उसने बताया था कि ऐश्वर्या मैडम ने उसके साथ भी ऐसा ही करा। उससे फॉर्म पर साइन करवा लेती थी तनख्वाह वाले, लेकिन तनख्वाह हाथ में ही नहीं देती थी। तो वो बेचारा तो कुछ बोल नहीं पाया, हम भी कुछ नहीं बोलने वाले थे, लेकिन पता नहीं मेरी बीवी को क्या हुआ कि आज गुस्से में आकर उसने चिल्लाकर ये बात आपके सामने रख दी। पर साहब सच्चाई यही है, और अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो भले ही हमें नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन अपने ऊपर झूठ और बेइज्जती का इल्जाम नहीं लेंगे साहब जी। हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, पगार का 1 रुपया नहीं चाहिए, पर हमें झूठा मत समझिएगा। जो बोल रहे हैं 100% सच है, चाहे तो पता कर लीजिए। तुम दोनों की कहानी सही भी लग रही है और गलत भी। ठीक है, एक बार तुम दोनों की बात पे भरोसा कर लेता हूँ, लेकिन अगर तुम दोनों की बात झूठ निकली ना तो तुम नौकरी से नहीं जाओगे, मैं हटाऊंगा तुम्हें, समझे? अभी फिलहाल के लिए ये कुछ पैसे हैं मेरे पास, 10,000 है। मानता हूँ पूरे नहीं है, लेकिन 3 दिन में तुम दोनों को पूरी सैलरी मिल जाएगी, इस बात की गारंटी मेरी है। पकड़ो इसे। शुक्रिया साहब। सब बाकी का मिल जाएगा ना? बाकी के 3 दिन में मिल जाएंगे। अभी ये सब ड्रामा बंद करो और काम पे लगो दोनों। ऑफिस के सामने ड्रामा कर रहे हैं। धन्यवाद साहब। अब तो काम कर सकते हैं यहाँ पर। अब तो साहब ने बोल दिया कि पगार मिल जाएगी, और एडवांस भी दे दिया हाथ में। बोल तो दिए हैं, तो नौकरी तो करनी पड़ेगी। बाकी 3 दिन बाद पता चलेगा पगार मिलती है कि नहीं। अरे भरोसा रखो साहब पर, साहब बहुत भले इंसान है, वो कुछ ना कुछ इसका समाधान निकालेंगे, ठीक है? और सुनो, ये आइंदा से ना इस तरह की बदतमीजी मत करना ऑफिस के आगे। ये तो साहब ने आज हमें छोड़ दिया, कल को सोचेंगे कि हम गरीब सिर पे चढ़ रहे हैं इनके। अपनी आवाज नीचे रखा करो, और कोई भी बात कहनी है शांति से कहो, ठीक है? अब सुनो, ये पैसे लेके जाओ और वो राशन ले आओ, बच्चों की स्कूल की फीस भर दो, और थोड़े बहुत पैसे बैंक में जमा करा देना, खाते में भी पैसे नहीं बचे, है ना? और ये सब करके जल्दी आना काम पे, मैं संभाल लूंगा साहब को अपने, ठीक है? जाओ। ठीक है, हम जाते हैं, जल्दी आएंगे। यस सर, बुलाया आपने? हाँ, तुम्हारी सैलरी देने के लिए बुलाया मैंने। तो एक काम करो, तुम इस पे साइन कर दो फटाफट। लेकिन सर आपने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, आप एक बार मेरी सैलरी दे देते तो मैं कर देती साइन। आप देता हूँ ना मैं सैलरी, साइन तो करो। ओके सर। सैलरी तो मेरी जाएगी।
ठीक है, जाओ। सर वो आपने सैलरी नहीं दी है मेरी, आप भूल गए शायद। कौन सी सैलरी? अभी तो दिए पैसे, जाओ। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपने पैसे नहीं दिए मुझे। आपने तो अभी मुझे बोला कि पहले पेपर्स पे साइन कर दो, उसके बाद मैं सैलरी देता हूँ। नहीं ऐश्वर्या, मैंने तुम्हारी सैलरी दे दी है, तुम्हें दे चुका हूँ मैं तुम्हें, तो जाओ तुम यहाँ से। नहीं सर, आई थिंक कोई मिस्टेक हो रही है आपसे, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, आप याद कीजिए। अच्छा, मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। ये इन पेपर्स पे तुमने साइन किए ना, तो इसका मतलब तो यही है कि तुम्हें सैलरी मिल चुकी है। जाओ अपना काम करो और मुझे भी करने दो, जाओ। देखिए सर, मैं किसी मजाक के मूड में नहीं हूँ, आप प्लीज मेरे पैसे दे दीजिए। मैंने तुम्हारी सैलरी दे दी है, प्लीज लीव। देखिए सर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप प्लीज मेरी सैलरी के पैसे मुझे दीजिए, वरना मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगी। ठीक है, जाओ कर दो कंप्लेन। क्योंकि क्या है ना, कानून मांगता है प्रूफ, और प्रूफ मेरे पास है, तुम्हारे सिग्नेचर। इन पेपर्स के मुताबिक तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल चुकी है, तो तुम जा सकते हो। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। आज तक तो आपने ऐसा कभी नहीं किया सर। मैं इतने सालों से आपके यहाँ ईमानदारी से काम कर रही हूँ और आपने कभी मेरे पैसे इस तरीके से मारे नहीं है। आप मुझे टाइम से पहले सैलरी देते हैं और आज आप ये सब क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी ईमानदारी के तो कितने, जाओ यहाँ से। देखिए सर, मैं ऐसे यहाँ से नहीं जाऊंगी, आप मुझे मेरे पैसे दीजिए। मेरे घर में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, आपको पता है मुझे पैसों की कितनी नीड है, उसके बावजूद भी आप ये सब कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा, तो मिस ऐश्वर्या, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, आपको दिक्कत है, जिसमें आपकी सैलरी 80,000 है, उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम है। लेकिन उसका क्या, जिसकी सैलरी सिर्फ 15,000 है, उसके परिवार में प्रॉब्लम नहीं होती क्या? उसके घर के खर्चे नहीं है, या उसे अपने बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भरनी है? उन लोगों को क्या ऐश्वर्या? सर मुझे समझ नहीं आ रहा है आप किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या कहना क्या चाहते हैं आप? वो समझाता हूं। सोमवती को अंदर भेजना। अंदर आ जाओ। इसको पहचानती हो तुम? नहीं सर, मैं नहीं पहचानती। कौन है ये? ऐश्वर्या, तुम इस कंपनी का मैनेजमेंट संभालती हो और हमारे यहाँ पे जो साफ सफाई करती है उसे नहीं पहचानती? स्ट्रेंज। इसकी सैलरी तुम ही देती हो ना? सर मैं तो बहुत सारे एम्प्लॉयज को सैलरी देती हूँ, अब मैं एक एक की शक्ल थोड़ा ना याद रखूंगी, मुझे नहीं पता कौन है ये। अच्छा चलो ठीक है, पहचान मैं करवा देता हूँ तुम्हारी। तो ये सोमवती है, हमारे यहाँ पे साफ सफाई करती है, और इसका हस्बैंड जो गार्ड है उसका नाम सुरेश है, और इनको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। सर कैसी बात है ये, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मैंने सबको सैलरी दी है सर, और मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? आप मुझे पैसे देते हैं इनको सैलरी देने के लिए, तो मैं टाइम से सबको दे देती हूँ। लेकिन रिसीविंग रिसीट पे इन दोनों के साइन है। अब इनका कहना है कि इन्हें पैसे नहीं मिले, तुमने जबरदस्ती साइन कराए। इनकी बैंक डिटेल्स भी चेक करा लिया, इनको 3 महीने से हमारी तरफ से कोई अमाउंट रिसीव ही नहीं हुई। सर हो सकता है मैंने इनको कैश में सैलरी दी हो, उस टाइम पे कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई होगी। और वैसे भी सर, अगर पेपर पे इनके सिग्नेचर है तो ऑब्वियसली इनको पैसे मिले हैं ना, वरना ये लोग पेपर पे साइन क्यों करेंगे? देखिए सर, मैं आपको सच बताती हूँ, मुझे तो लग रहा है ये लोग ना झूठ बोल रहे हैं और मिलके आपसे पैसे ऐंठने की प्लानिंग कर रहे हैं। सर ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं, इनको ना कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एकदम इमोशनलेस होते हैं, और ये ना पैसे खा के डकार भी नहीं लेते हैं सर। ये इसी चक्कर में होते हैं कि कभी किसके पैसे मार पाए। सर मैंने किसी के पैसे नहीं मारे सर, ट्रस्ट मी सर। शट अप, बहुत बकवास कर ली तुमने और बहुत सुन ली मैंने। तुम्हारे घर की मजबूरी है, तुम्हें प्रॉब्लम है, लेकिन इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती क्या? ऐश्वर्या, मैंने तुम्हें ये पोस्ट इसलिए दी थी ताकि तुम मेरा काम संभाल सको, इस कंपनी को संभाल सको, ताकि मेरा थोड़ा सा बोझ हल्का हो सके। लेकिन तुम मेरी कंपनी में बैठ के स्कैम कर रही हो लोगों के साथ, ये सैलरी देती हो तुम। ठीक है सर, मैं आपको सारा सच बताती हूँ। एक्चुअली सर, पिछले 3 महीने से मैंने किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दी है। वो क्या है ना सर, आपको तो पता है ना मेरी फैमिली में कितना फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, मुझे पैसों की कितनी नीड होती है, मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ। बस इस चक्कर में मेरे मन में लालच आ गया था सर। सर मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, वो बस पैसों की वजह से हो गया सर। सर आई एम रियली वेरी सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ सर, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मैंने सोच लिया था सर कि मैं आपसे इन लोगों के पैसे नहीं मारूंगी। मैंने स्टार्टिंग में एक बार जब ये किया तो आपको पता नहीं चला, मुझे लगा अगर मैं आगे भी करती रहूंगी तो शायद आपको कभी पता नहीं चलेगा। छोटी सी गलती हो गई सर मुझसे, सर प्लीज माफ कर दीजिए। और किस किस की सैलरी नहीं दी मिस ऐश्वर्या आपने? सर बस इन दोनों के ही पैसे मारे हैं, मैंने और किसी के पैसे नहीं मारे सर, सच में। ठीक है, वो जो हमारा प्यून है ना, जो भी काम छोड़ के गया है यहाँ पे 1 महीने पहले, उसके घर का एड्रेस ढूंढ रहा हूँ। जैसे मिलेगा तो उससे भी बात करनी है। तो बेहतर ये है कि तुम सामने से सच बता दो, क्योंकि अगर मैं अपनी पे आया तो रेजिग्नेशन तो तुम्हें मिलेगा ही।
साथ में एक फ्रॉड का केस भी बनवा सकता हूँ मैं तुम्हारे। सच सच बोलो। हाँ सर, उस पियून के पैसे भी मारे थे। सिर्फ इन तीनों के ही नहीं सर, कंपनी के टोटल 15 एम्प्लॉयज के पैसे मैंने मारे हैं, जिनमें से 5 ड्राइवर्स हैं, 5 काम वाली हैं और 5 पियून्स वगैरह हैं सर। सर आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। सर मैं आपसे माफी मांगती हूँ, अगर आप कहेंगे ना सर तो मैं इन सब लोगों से भी माफी मांग लूंगी सर। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। ऐश्वर्या, तुम अपनी सजा खुद डिसाइड करो। या तो मैं तुम्हें तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर देता हूँ, या फिर जो तुमने इनकी 3 महीने की सैलरी मारी है ना, उसके बदले तुम इन्हें 6 महीने की सैलरी दो। इट्स ऑल अप टू यू। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं सर, मैं इन सब लोगों के पैसे कैसे वापस करूंगी? सर मेरी तो खुद की सैलरी भी इतनी नहीं है सर, और सर बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा सर। वैसे ही मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ सर, प्लीज सर आप ऐसा मत कीजिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। मतलब रेजिग्नेशन लेटर ही देना पड़ेगा? रुको मैं साइन कर देता हूँ। नहीं नहीं सर, सर प्लीज आप ऐसा मत कीजिए सर, मुझे इस जॉब की बहुत नीड है। अगर आपने मुझे जॉब से निकाल दिया तो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा सर। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, इनको 6 महीने की सैलरी दोगी और जिसके पैसे तुमने मार रखे उन सबके पैसे वापस करोगे, और इस महीने की सैलरी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। ओके? नो बोलने का ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ओके? ठीक है सर, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। मैं लीव ना जाओ यहाँ से। देखिए सोमवती जी, मैं अपने स्टाफ की तरफ से आपसे सॉरी चाहता हूँ। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, और मैंने आपको भी इसलिए यहाँ पर बुलाया क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन आपका जो भी नुकसान हुआ है वो सब आपको मिलेगा, इनफैक्ट डबल मिलेगा। और आगे से ये सब काम मैं ही देखूंगा। आई होप आगे से आप बाहर किसी को ये बात नहीं बताएंगे या गुस्सा नहीं करेंगे। नहीं नहीं साहब, वो 3 महीने से हमें पगार नहीं मिली थी, थोड़ा गुस्सा आ गया। हमें नहीं पता था कि आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने हमारे लिए उनको बोला और हमारे पैसे निकलवा दिए। मैंने सुना कि तुम्हें शायद अपने बच्चे की स्कूल की फीस वगैरह भी भरनी है, तो ये कुछ पैसे और है, ये भी रख। धन्यवाद साहब।